हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंटेल 8085 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम करने वाले हैं, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, ब्लॉक डायग्राम पढ़ लिया था, 3 यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, इंस्ट्रक्शन यूनिट, स्टोरेज एंड इंटरफेस के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे इन सारे चीज़ के बारे में। 3 इंटरप्ट कंट्रोलर, सीरियल इनपुट कंट्रोलर, पावर सप्लाई, सब के बारे में। एक्यूमुलेटर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, एएलयू के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, और थोड़ा बहुत हमने टेम्परेरी रजिस्टर के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद आ जाता है हमारा स्टेटस फ्लैग, इनको हम बोलते हैं फ्लैग रजिस्टर। तो फ्लैग रजिस्टर होते क्या हैं, इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है, उन सारे चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटस फ्लैग्स आर सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप विच आर यूज्ड टू चेक द स्टेटस ऑफ ए एक्यूमुलेटर आफ्टर द ऑपरेशन परफॉर्म। तो क्या है कि जो हमारे स्टेटस फ्लैग हैं ये क्या है, जैसे कि हमारा 8 बिट का होता है। पहली बात तो ये देखो फ्लैग रजिस्टर, तो 80, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। तो इसमें हमारे बेसिकली हमारे पास कितने 5 फ्लैग्स होते हैं, और वो फ्लैग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारा हो गया ये वाला स्टार्टिंग वाला, जिसको हम बोलते हैं साइन फ्लैग। ठीक है, सबसे पहला हो गया हमारा कौन सा, साइन फ्लैग। और जो D7 ये फिक्स है हमारे साइन फ्लैग के लिए, D7 बिट है, जो साइन फ्लैग की जो वैल्यू आएगी वो इसमें आएगी। D6 में आएगी हमारी 0 फ्लैग की। उसके बाद हमारा ये क्रॉस में हम ऑलवेज 0 रखते हैं। उसके बाद आ गया हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। क्या आ गया हमारा, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। उसके बाद आ गया हमारा D3। तो D3 अब अगेन हमारा क्या, डोंट केयर कंडीशन है, जैसे D5 थी, D3 भी डोंट केयर कंडीशन है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा पैरिटी फ्लैग। उसके बाद आ गया हमारा D1 अगेन डोंट केयर कंडीशन, और उसके बाद DY हो गया हमारा कैरी फ्लैग। जैसे कि हमने पहले बताया था कि एक्यूमुलेटर क्या है, और एक्यूमुलेटर में हमने प्रीवियस वाले में पढ़ लिया था कि इट इज़ ए मैन रजिस्टर ऑफ ए माइक्रोप्रोसेसर का एक मैन रजिस्टर है, और इसका जो ऑपरेंड है उसका जो लॉजिक परफॉर्म हो जाता है, उसके बाद भी जो रिजल्ट है वो हमेशा किस में आएगा, जैसे आफ्टर द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन द कंटेंट ऑफ ए एक्यूमुलेटर आर रिप्लेस्ड बाय द रिजल्ट। तो जो हमारा जो भी हम ELU अप्लाइड करेंगे, ELU अप्लाई करने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा हमारा स्टोर होता है एक्यूमुलेटर में। और एक्यूमुलेटर में जो डेटा आ गया हमारा, माना कि जैसे 8 बिट है, 8 बिट का जो हमारा डेटा है वो हमारा आ गया एक्यूमुलेटर में। और जो एक्यूमुलेटर का डेटा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो हमारा एक्यूमुलेटर का डेटा आएगा उस एक्यूमुलेटर के डेटा से ही हम सारे स्टेटस फ्लैग को चेक करेंगे कि साइन फ्लैग की वैल्यू कब होगी। उनके बारे में एक एक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि देखो, सबसे पहले बार हमारे स्टेटस फ्लैग कौन कौन से हैं। पहला साइन फ्लैग, दूसरा 0 फ्लैग, तीसरा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, चौथा पैरिटी फ्लैग, और 5वां कैरी फ्लैग। एक बार इसको नोट कर सकते हो। तो सबसे पहला हो गया मेरा साइन फ्लैग, 0 फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और कैरी फ्लैग। जैसे अगर हम नेक्स्ट वीडियो पर आते हैं, इसका नाम है स्टेटस फ्लैग्स। तो स्टेटस फ्लैग में हमारा आ गया साइन फ्लैग। तो साइन फ्लैग क्या, इट टेल्स द साइन ऑफ ए रिजल्ट स्टोर इन द एक्यूमुलेटर आफ्टर द ऑपरेशन इज परफॉर्म। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमने एक्यूमुलेटर में जो डेटा आया, ये हमारी बिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये हमारी आ गई। तो एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा है वो पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है, उसका पता लगाने के लिए हमारे उससे इफेक्ट करेगा हमारा साइन फ्लैग। और साइन फ्लैग की वैल्यू किस तरह से इफेक्ट होगी, तो साइन फ्लैग क्या है, इफ़ इट इज़ नेगेटिव तो साइन फ्लैग हो जाएगा सेट, साइन फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। इफ़ इट रिजल्ट इज पॉजिटिव तो साइन फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कैसे देखोगे, जब भी हमारा एक्यूमुलेटर की सबसे स्टार्टिंग वाली बिट को देखेंगे, सबसे स्टार्टिंग वाली बिट में अगर मेरा 0 है तो वो पॉजिटिव है तो हम क्या वैल्यू रखेंगे, पॉजिटिव के लिए हमारी वैल्यू हो जाएगी साइन फ्लैग इज रीसेट होगा, तो साइन फ्लैग की वैल्यू 0। और अगर वो नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसमें देख लो कि ये देखना एक्यूमुलेटर की, अगर मेरी बिट में से एक्यूमुलेटर की हमारी बिट, माना कि ये मेरी D0 हो गई, ठीक है, ये मेरी D1 हो गई एक्यूमुलेटर के अंदर, ये मेरी D2 हो गई, ये मेरी D3 हो गई, थोड़ा मैं नज़दीक कर दिया है, ये D4 हो गई, ये D5 हो जाएगी, D6। तो हमें जब भी साइन फ्लैग की वैल्यू देखनी होगी तो हम एक्यूमुलेटर की D7 वाली बिट को देखेंगे। अगर एक्यूमुलेटर की वैल्यू D7 की मेरी वैल्यू 0 है
तो मैं साइन फ्लैग की वैल्यू भी 0 पुट कर दूंगा। अगर मेरी D7 की वैल्यू 1 है तो मेरी साइन वैल्यू की भी हो जाएगी 1। इसका मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर के अंदर जो कंटेंट है उस यहाँ से 0 है, तो इसका मतलब जो कंटेंट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। अगर एक्यूमुलेटर की जो कंटेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारा साइन फ्लैग तो हो जाएगा रीसेट, उसका मतलब साइन फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर यहाँ पे D7 की वैल्यू 1 है, इससे हम ये कह सकते हैं जो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो क्या है, नेगेटिव वैल्यू आया है, और नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेट, तो साइन की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हम डायरेक्टली सिंपल वे में कह सकते हैं D7 बिट के अंदर जो है वही साइन फ्लैग की वैल्यू रहेगी। D7 में अगर 0 है तो साइन फ्लैग की 0 है, D7 में अगर 1 है तो साइन फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है हमारा जीरो फ्लैग। तो जीरो फ्लैग क्या कहता है, इट टेल्स वेदर द रिजल्ट स्टोर इन एक्यूमुलेटर इज जीरो और नॉट आफ्टर ऑपरेशन इज परफॉर्म। इफ रिजल्ट इज जीरो, जीरो फ्लैग इज सेट। इफ रिजल्ट इज नॉट जीरो, जीरो फ्लैग इज रीसेट। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर सारी बिट के अंदर अगर 0 0 हुआ, क्या हुआ, सारी बिट में अगर 0 वैल्यू रही तो क्या होगा उससे कि जो एक्यूमुलेटर के वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी 0, और एक्यूमुलेटर की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, जो जीरो फ्लैग है वो हो जाएगा सेट। इसका मतलब हमारी जीरो फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी क्या, 1। अगर हमारा पूरा एक्यूमुलेटर की वैल्यू अगर 0 है तो जीरो फ्लैग हो जाएगा सेट, मतलब 1। इफ़ द रिजल्ट इज नॉट जीरो, अगर जीरो फ्लैग में अंदर कोई भी एक 1 आ गया उसमें एक्यूमुलेटर में, तो जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर D0 से लेके D7 बिट तक सारी बिट अगर 0 हैं तो Z की वैल्यू हो जाएगी 1, और अगर D7 से D0 के बीच में कोई भी एक भी वैल्यू अगर 1 हो गई तो क्या होगा, हमारा एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी। एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी तो मेरे Z हो जाएगा रीसेट, तो Z की वैल्यू हो जाएगी क्या, 0। उसके बाद आ जाते हैं हम D5, इसमें तो हम रखेंगे ही 0। तो तीसरा हमारा फ्लैग आ जाता है, इसका नाम है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। इट इज़ यूज्ड इन VCD ऑपरेशंस। तो ये VCD ऑपरेशंस में आते हैं। व्हेन द कैरी ऑफ VCD एडिशन वी ऐड 0 1 1 1 0 6 टू द रिजल्ट। इफ देर इज ए कैरी इन VCD एडिशन द ऑक्सिलरी कैरी इज सेट 1। इफ देर इज ए नो कैरी द ऑक्सिलरी कैरी। तो इसका मतलब क्या है कि VCD एडिशन में काम आता है। माना कि हमने 2 बिट को जोड़ा, 2 बिट को जोड़ा, जैसे ये 0, यहाँ पे कोई वैल्यू है 1, यहाँ पे भी कोई वैल्यू आ गई 0। तो D3 से D4 के बीच में अगर कैरी जनरेट हो रही है, माना कि यहाँ पे दोनों जगह 1 होता है D3 में, अगर 2 वैल्यूज़ को जोड़ रहा हूँ मैं, ये A वैल्यू हो गई और एक ऐसे ही मैं B वैल्यू को जोड़ रहा हूँ। अगर A वैल्यू और 2 B वैल्यूज़ को जोड़ रहा हूँ और दूसरी वैल्यू मैं भी D3 पे, जैसे यहाँ पे हो गया मेरा 0 1 1 0 1 1 1। तो हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें ये देखना है D3 से और D4 के बीच में अगर एडिशन करने से, इन दोनों वैल्यू को एडिशन करने से अगर कैरी जनरेट होती है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की वैल्यू होगी 1। अदरवाइज D3 से D4 में अगर कोई कैरी जनरेट होती है, जैसे 0 और 1 को ऐड कर रहा हूँ तो क्या आता है, वैल्यू 1 आती है, कोई कैरी जनरेट नहीं हो रही। इसका मतलब ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर यहाँ पे भी 1 होता D3 में, A में, या 1 और 1 को अगर हम जोड़ते तो आउटपुट रिजल्ट तो आता 0 और कैरी जनरेट होती 1। अगर D3 के बीच में और D4 के बीच में अगर कैरी जनरेट होती है तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की कैरी जनरेट हुई तो 1, अदरवाइज 0। इसके बाद D3 डोंट केयर कंडीशन, उसमें भी हम 0 लेंगे। उसके बाद आगे D2 पैरिटी फ्लैग। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, 0 फ्लैग हो गया, ऑक्सिलरी कैरी पैरिटी फ्लैग। इट टेल्स द पैरिटी ऑफ डेटा इन द एक्यूमुलेटर। इफ पैरिटी इज इवन, पैरिटी फ्लैग इज सेट टू 1। इफ पैरिटी इज ओड, पैरिटी फ्लैग इज रीसेट टू 1। तो पैरिटी फ्लैग का क्या है कि एक्यूमुलेटर में देखेंगे हम कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं। अगर नंबर ऑफ वंस हमारे इवन हैं तो हमारी पैरिटी की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज 0 होगी। तो देखो नीचे वाले में देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ वंस कितने, 6 हैं, मतलब इवन है। तो ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी पैरिटी की वैल्यू हो जाएगी 1। और अगर इसमें नंबर ऑफ वंस क्या होते, ओड होते, तो हमारे पैरिटी की वैल्यू क्या हो जाती, 0। उसके बाद आ गया D1 अगेन डोंट केयर कंडीशन। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल आ गया, वो हो गया हमारा कैरी फ्लैग। तो कैरी फ्लैग में हम क्या करते हैं,
कैरी फ्लैग में तो अगर हमारी जो D7 को ऐड करने पर, D7 की दो वैल्यूज को ऐड करने पर अगर कैरी जनरेट होती है तो CY वैल्यू हो जाएगी 1, अदरवाइज कैरी फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी 1। अदरवाइज कोई भी वैल्यू अगर 0 को ऐड करने के बाद, यहाँ पर कोई भी वैल्यू को ऐड करने के बाद, D7 की वैल्यू को ऐड करने के बाद अगर हमारी कोई कैरी जनरेट नहीं हो रही तो कैरी फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी क्या, 0। एक बार दोबारा से बता रहा हूँ मैं कि हमारे पास टोटली कितने 5 स्टेटस फ्लैग में 5 हमारे स्टेटस फ्लैग थे। एक था साइन फ्लैग, दूसरा था जीरो फ्लैग, तीसरा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग था, चौथा पैरिटी फ्लैग था, पांचवा था कैरी फ्लैग। साइन फ्लैग की वैल्यू कैसे बताई थी? साइन फ्लैग की वैल्यू बताई थी अगर D7 की वैल्यू जो है हमारी एक्यूमुलेटर में, जो D7 की बिट, एक्यूमुलेटर बताया ना क्या हो गया, एक्यूमुलेटर जिसमें हमारा फाइनली ALU का रिजल्ट स्टोर होता है। अगर दो वैल्यू को हम जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो उसका जो आउटपुट आएगा उसके आउटपुट में हम D7 वाली बिट देखेंगे। अगर D7 की वैल्यू हमारी 1 है तो साइन फ्लैग की वैल्यू 1 है, और D7 की वैल्यू 0 है तो साइन फ्लैग की वैल्यू भी हमारी 0 है। उसके बाद आ गया जीरो फ्लैग। तो जीरो फ्लैग क्या होता है? अगर हमारे एक्यूमुलेटर में सारा कंटेंट 0 हो, सारी बिट अगर 0 हैं तो Z की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज 0 होगी। उसके बाद आ गया ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या है? ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की वैल्यू अगर D3 से D4 के बीच में अगर कैरी जनरेट हो रही है, जैसा कि मैंने बताया था, D3 से D4 के बीच में अगर कैरी जनरेट हो रही है, D3 से लेके और D4 के बीच में अगर कैरी जनरेट हो रही है तो हमारी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, अदरवाइज 0 होगी। उसके बाद आ गया हमारा D3 से D4 पर अगर कैरी जनरेट हो रही है तो हमारी ऑक्सिलरी कैरी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अगर कैरी जनरेट नहीं हो रही है D3 और D4 के बीच में तो हमारी AC की वैल्यू 0। इसके बाद आ गया नेक्स्ट हमारा पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग में क्या देखेंगे? नंबर ऑफ वंस देखेंगे। अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो पैरिटी की वैल्यू 1 है, अदरवाइज नंबर ऑफ 0 अगर ओड है तो पैरिटी की वैल्यू क्या है? 0 है। उसके बाद लास्ट फाइनल बचा कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग की वैल्यू होती है अगर दोनों D7 की बिट को ऐड करने पे, D7 की बिट को ऐड करने पे अगर कैरी जनरेट हो रही है तो इसका मतलब हमारा क्या है? CY की कंडीशन 1 है, अदरवाइज CY की वैल्यू 0 होगी। तो ये तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है स्टेटस फ्लैग के बारे में, इसको स्टेटस फ्लैग में। और अगर हम कहें प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर ने स्टेटस फ्लैग क्लब टुगेदर टू नोन एज प्रोग्राम स्टेटस। PSW होता क्या है? ये 16 बिट का एक तरह से रजिस्टर हो सकता है, हम कह सकते हैं। इसमें क्या है? 8 बिट में तो जो एक्यूमुलेटर का डेटा है वो आएगा, और 8 बिट में आएगा हमारा स्टेटस फ्लैग जो अभी हमने पढ़ा था। एक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू है? एक्यूमुलेटर में वैल्यू तो जो हमारा जो ALU ऑपरेशन होने के बाद जो वैल्यू आई थी वो है। और स्टेटस फ्लैग में क्या है? स्टेटस फ्लैग में मेरी वो वैल्यूज़ हैं जो हमने अभी एक्यूमुलेटर से निकाली हैं, एक्यूमुलेटर के कंटेंट से जो हमने निकाली हैं, उन सारी वैल्यूज़ का हमारा होगा स्टेटस फ्लैग में। इससे हम पूरा की पूरा बना सकते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ लिया है फ्लैग्स के बारे में।